यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हम सबके जीवन में इस समय को दिए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। इस प्रकार हम सब आपके वचन को सुनकर अपने हृदय से आपको धन्यवाद देने का अवसर आपने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन मधुर है। आपका वचन हमें सच्चाई को बताता है और हमें सच्चाई में चलने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, ताकि हम आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार आपके प्रेम को समझकर आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सकें। हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 5वें वचन को हम सीखते हैं। उस 5वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि हम अपने आप का नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, कि वह प्रभु है। यीशु मसीह जो प्रभु है, इस बात का प्रचार हम करते हैं करके प्रेरित पौलुस करें। और आज हम भी उसी यीशु मसीह जो प्रभु है, हम सबका प्रभु है, हम सबका प्रभु यीशु मसीह है, इस बात का प्रचार हम करते हैं। क्योंकि कोई भी हमें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, केवल यीशु मसीह हैं जिन्होंने हम सब का उद्धार करने के लिए, यानी हम सबको सैल्वेशन देने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। और इसलिए वो सबके प्रभु हैं। हम सब के प्रभु इसलिए हैं क्योंकि केवल वही हम सबका उद्धार करने वाले हैं और उन्होंने उद्धार भी किया है। सो उस उद्धारकर्ता को हम प्रभु के रूप में कहते हैं। तो उस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु हैं। और इस बात को समझने के लिए अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत जगह हम इस बात को पाते हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस समय लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 11वें वचन में भी हम पाते हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उनके बारे में लिखा गया है कि देखो, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जिसका नाम यीशु प्रभु है। तो वहाँ पर भी उस बात को हम देखते हैं, क्राइस्ट द लॉर्ड, यीशु प्रभु है। सो यीशु मसीह के पैदा होने पर भी उस बात को हम देखते हैं। यीशु मसीह के पैदा होने के पहले भी उस बात को हम देखते हैं। सो यीशु मसीह एक प्रभु के रूप में पैदा हुए हैं। उस प्रभु को हम इसलिए प्रभु कहते हैं क्योंकि वो हमारा उद्धार किए हैं। कोई और हमारा उद्धार नहीं किए, केवल यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, इसलिए वो प्रभु हैं। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 9वें वचन को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि अगर हम मुँह से यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करते हैं और मन में, हृदय में हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तब हम उद्धार को पाते हैं। यहाँ पर भी उसी शब्द का प्रयोग किया गया है, जीसस द लॉर्ड। जब हम अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करते हैं तभी हमारा उद्धार है। उसके आगे और भी अगर हम चले जाए तो वहाँ पर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 36वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर लटकाए गए, वो प्रभु मसीह हैं, उस बात को देखते हैं। सो क्रूस पर जो लटकाए गए वो भी हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए हैं। सो इसलिए वो प्रभु हैं। और इस यीशु मसीह को कई लोग आज भी प्रभु के रूप में नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं। परंतु एक समय आने वाला है, एक दिन आने वाला है, तभी सभी लोग जो हैं वो सारे घुटने उनके सामने टेका जाएगा और सारे भाषाओं में हर एक जीव इस बात को अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। ये बात हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में पाते हैं। सो आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आने वाला है जब हम सब यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करेंगे। अगर आज भी हमने अंगीकार नहीं किया है तो ये अच्छा समय है। हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक विचार ना करें, परंतु आज प्रभु आपसे बातें करते हुए कह रहा है कि यीशु मसीह प्रभु है। और इस बात को पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो हमें बताता है। इस बात को अगर हम 2 कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 3वें वचन को देखें, 3रे वचन में वहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो क्यों ना हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आपने हमारा उद्धार किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आत्मिक रूप से जो आनंद आपने हमें दिया है इसलिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु, वे भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर यीशु को अपना प्रभु मानने में आप सहायता करिए। आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।